हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारे नर्सिंग नोट्स का टॉपिक है वो है हमारा प्रेसिपिटेट लेबर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रेसिपिटेट लेबर के बारे में हम देखने वाले इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब होता है लेबर एंड डिलीवरी कंप्लीटेड इन लेस देन 3 आवर्स। जैसा कि आपने देखा है कि अगर लेस देन 3 आवर्स जो है हमारा लेबर और डिलीवरी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो लेबर जो है हमारा वो कहलाता है प्रेसिपिटेट लेबर। चलिए इसके की फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। उसमें हमें की फीचर्स देकर पूछा जाता है कि यहाँ पर किस टाइप का लेबर है, तो आपको की फीचर्स पता होने चाहिए। तो की फीचर्स को हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा सडन ऑनसेट ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन। जैसा कि आपने देखा है कि विद इन 3 आवर्स के अंदर पूरा लेबर प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन तो ज्यादा तो रहेंगे ही, इसी के साथ ही स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ही कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंट भी होते हैं और उसका ऑनसेट जो होता है वो सडन ऑनसेट होता है। सेकेंड चीज हमें देखने को मिलती है सर्वाइकल डायलेशन रैपिड। जो हमारा सर्वाइकल डायलेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो डायलेशन भी बहुत रैपिडली होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो फिटल डिसेंट होता है वो काफी क्विकली होता है। तो यह 3 की फीचर्स हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं प्रेसिपिटेट लेबर की तरफ। चलिए इसके रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं। रिस्क फैक्टर के अंदर हमें 5 चीजें देखने को मिलेगी। सबसे फर्स्ट आता है प्रीवियस प्रेसिपिटेट लेबर। अगर किसी का प्रीवियसली भी प्रेसिपिटेट लेबर हुआ तो वहां पर रिस्क रहता है कि इस बार भी प्रेसिपिटेट लेबर हो सकता है। सेकेंड रिस्क के अंदर आ जाता है अगर बेबी स्मॉल है तो वे प्रेसिपिटेट लेबर के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट रहते हैं मल्टीपल प्रायर बर्थ। पहले भी काफी ज्यादा बर्थ हो चुके तो वहां पर भी प्रेसिपिटेट लेबर हो सकता है। या फिर हमारा फोर्थ रहेगा लार्ज पेल्विस। अगर पेल्विस का साइज लार्ज है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और फिफ्थ पॉइंट हमारा रहेगा यूटेराइन ओवर एक्टिविटी। अगर जो यूट्रस है वो भी ओवर एक्टिव है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और यूट्रस ओवर एक्टिविटी हमें कब देखने को मिलेगा? 2 चीजों के अंदर हो सकता है, या तो यह नेचुरली होगा या फिर ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है। ड्रग इंड्यूस्ड कब होगा? ऑक्सीटोसिन की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रेसिपिटेट लेबर के अंदर मैटरनल रिस्क क्या होता है और फिटल के अंदर क्या रिस्क होता है। सबसे फर्स्ट हम देखने वाले मैटरनल रिस्क को, जिसके अंदर क्या आता है प्रेसिपिटेट लेबर की वजह से वेजाइनल और पेरिनियल टियर हो सकता है और यह चीज हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। सेकंड रहेगा हमारा यूटेराइन रप्चर हो सकता है। थर्ड रहता है पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस रहते हैं। इसी के साथ ही मदर को इमोशनल ट्रॉमा भी हो सकता है। यह तो चारों जो थे वो थे हमारे मैटरनल रिस्क। अब हम बात करने वाले फिटल रिस्क के बारे में। अब इस वजह से फिटल को क्या रिस्क हो सकता है? सबसे फर्स्ट आता है बर्थ इंजरीज हो सकती है, जैसे कि ब्रूसिंग या फिर हेड ट्रोमा हो सकता है फिटल के अंदर। सेकंड आता है हमारा रेस्ट्रेस का कंडीशन हो सकता है। और थर्ड आता है हमारा इन्फेक्शन इफ बॉर्न आउटसाइड स्टेराइल सेटिंग। क्योंकि यहाँ पर जो लेबर और डिलीवरी का प्रोसेस है वो विद इन 3 आवर्स खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक या फिर स्टेराइल फील्ड तक पहुंचा सके। तो अगर यहाँ पर होम डिलीवरी या आउटसाइड डिलीवरी हो जाती है तो वहां पर इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज की तरफ। मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में सबसे फर्स्ट रहेगा हमारा अर्ली रिकॉग्निशन विद हिस्ट्री। जैसा कि हमने देखा ही था कि अगर मदर को पहले भी प्रेसिपिटेट लेबर हुआ तो नेक्स्ट वाले डिलीवरी में भी प्रेसिपिटेट लेबर होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह का कोई रिकॉग्निशन हो तो इसे हमें आइडेंटिफाई अर्ली ही कर लेना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करने के बाद हमें हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए प्लानिंग करने के लिए कहना है। इसके बाद थर्ड आएगा हमारा अवॉइड अननेसेसरी स्टिमुलेशन। अवॉइड अननेसेसरी स्टिमुलेशन मतलब जैसा कि यूट्रोटॉनिक ड्रग्स होती है हमारी ऑक्सीटोसिन वगैरह, इसे अवॉइड करना है। चलिए प्रेसिपिटेट लेबर से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट 1-लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच यूट्रोटॉनिक ड्रग कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रेसिपिटेट लेबर। कौन सी ऐसी यूट्रोटॉनिक ड्रग है जिसकी वजह से जो हमारा प्रेसिपिटेट लेबर है उसका रिस्क इंक्रीज होता है? तो वो है हमारा ऑक्सीटोसिन, जिसे कि आप पिटोसिन के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा हमारा विच डिलीवरी सेटिंग इज रिस्कियर ड्यूरिंग अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेट लेबर। अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेट लेबर के अंदर कौन सा ऐसा डिलीवरी सेटिंग रिस्कियर रहेगा? वो रहेगा हमारा आउट ऑफ हॉस्पिटल और अनप्लान्ड होम डिलीवरी। अनप्लान्ड होम डिलीवरी और आउट ऑफ द हॉस्पिटल डिलीवरी हो रहा है तो वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां पर स्टेराइल फील्ड जो होता है वो मेंटेन नहीं होता है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर रहता है कि रिस्क रहता है इन्फेक्शन का। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज ए कॉमन इमोशनल रिस्पॉन्स इन मदर्स एक्सपीरियंसिंग प्रेसिपिटेट लेबर। जो मदर एक्सपीरियंस कर रही है प्रेसिपिटेट लेबर को, वहां पर मोस्ट कॉमन हमें कौन सा इमोशनल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा मदर का? तो वो रहता है एंजाइटी, और इसी के साथ ही इमोशनल शॉक भी डेवलप हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ सेकंड स्टेज इन प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर के अंदर जो सेकंड स्टेज होती है उसका टिपिकली ड्यूरेशन कितना होता है? तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बहुत शॉर्ट होती है, यानी कि फ्यू मिनट्स के अंदर का इसका ड्यूरेशन रहता है।